फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है ना। सोलर सिस्टम में अर्थ। ठीक है। है ना। हम लोग क्या करते हैं कि अ, एक महीने में, पूरे महीने में एक बार क्या देखते हैं, पूरे चांद को देखते हैं। पूरे चांद को देखते हैं, उसको उस दिन हम क्या बोलते हैं, उस दिन को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा या फिर फुल नाइट। ठीक है। उसके 14 दिन के बाद, ठीक है, उसके 14 दिन के बाद हम क्या देखते हैं, कोई भी चाँद नहीं होता है आसमान में उस रात में। ठीक है। उस रात को हम क्या बोल उस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या बोलते हैं। ठीक है। सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। है ना। जितने भी जो सन हो गए, मून हो गए, या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो चमकते हैं रात में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ठीक है। और वो गैस के बने होते हैं। ठीक है। गैस के बने होते हैं। ठीक है। और उनका अपना हीट और लाइट होता है जिसे वो एमिट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। ठीक है। सन भी एक प्रकार का क्या है, स्टार है। ठीक है। देखिए, जितने भी टिमटिमाते हैं रात में तारे, है ना, सभी जो है सूर्य की तरह ही हैं। लेकिन हम उसकी हीट को और लाइट को नहीं फील करते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है। जैसे एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन नीचे रहता है तो बड़ा दिखता है, बट जितनी जैसे जैसे वो दूर जाते जाता है वो उतना छोटा छोटा दिखते जाता है। ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. स्टार के ग्रुप्स मिलके, है ना, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे सप्तऋषि होता है, 7 तारों का समूह होता है, वो अलग पैटर्न बनाता है। ठीक है। उर्सा मेजर, बिग बियर, ये सब इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। एंशियंट समय में जब कंपास नहीं था, तब डायरेक्शन लोग कैसे पता करते थे, तो उसका एकमात्र उपाय था वो पोल स्टार, जो नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वो हमेशा नॉर्थ में ही स्थित होता है। ठीक है, एक ही जगह पे, और उसी को देख के लोग समझते थे कि ये नॉर्थ है या ईस्ट वेस्ट, है ना, उसके अनुमान लगा लेते थे। ठीक है। जैसे देखिए, और नॉर्थ स्टार को देखने के लिए एक ये होता है कि ये सप्तऋषि जो होता है, सप्तऋषि के निचले वाले 2 जो तारे हैं उनके सीधे में जो ये नॉर्थ स्टार है। ठीक है। ये नॉर्थ स्टार है। ठीक है। ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनमें हीट भी नहीं होता है और लाइट भी नहीं होता है। ठीक है। और वो लाइट लेते हैं, हीट लेते हैं स्टार से, अपने नज़दीकी स्टार से। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट। है ना। प्लैनेट जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड प्लेंटियाई से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर्स मीन्स होता है घुमंतु, जो घूमते रहता है। ठीक है। और प्लैनेट्स क्या होते हैं, है ना, स्टार्स के चारों ओर घूमते हैं, इसीलिए इन्हें वांडरर बोला जाता है। ठीक है। और इनके पास अपना लाइट और हीट नहीं होता है, और ये हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं, स्टार से लेते हैं। जैसे हमारा अर्थ हो गया, अर्थ हमारा क्या है, एक प्लेनेट है, और ये हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन, जो कि इसके नज़दीकी स्टार है। ठीक है। जो मून हम देखते हैं नाइट में, वो क्या है, वो सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है। ये नेचुरल सैटेलाइट है वो। ठीक है। क्योंकि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। और ये भी जो है हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। ठीक है। अब और सारे जो हमारे सौरमंडल में और भी प्लैनेट्स हैं, उनके भी, उनमें से कुछ के भी मून्स होते हैं। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस यूरेनस के चारों तरफ एक रिंग रिंग है ना, तो रिंग के आकार का है। ठीक है। रिंग्स हैं मतलब। ठीक है। और इन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट ऑफ स्मॉल डिब्रिस बोला जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग अर्थ से एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जुपिटर है, तो इसके चारों तरफ रिंग्स हैं। ठीक है, रिंग्स हैं। ठीक है। तो इसको हम जो है पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ से देख सकते हैं। ठीक है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है। जैसे हमारा मून एक सैटेलाइट हो गया। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। वैसे और भी प्लैनेट्स हैं, उनके भी सैटेलाइट्स हैं,
उनको मिला के, एंड कुछ सेलेसियल बॉडी जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली बोलते हैं। इन सभी को मिला के, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, सौर्य परिवार, सोलर फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है हेड जो होता है वो सन होता है। सन क्योंकि वो बीच में होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं चारों ओर, और उनके प्लैनेट्स के चारों ओर जो है ये क्या सैटेलाइट्स जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जो हम प्लैनेट्स को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला जो हो गया इनर प्लैनेट्स, और दूसरा जो हो गया वो आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट्स बहुत जो है क्लोज होते हैं सन के, और ये रॉक्स, चट्टान से बने होते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट चार हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, इनको हम एक एक करके देखते हैं। मरकरी जो है, ठीक है, ये वन ऑर्बिट अराउंड सन, सन के चारों ओर घूमने में 88 डेज लगाता है। मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये मरकरी है। ठीक है, तो इसको एक राउंड यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितने दिन लगता है, 88 डेज लगता है। ठीक है, एंड वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, तो इसके चारों ओर रिवॉल्व करने में इसको 59 डेज लगता है। ठीक है, दूसरा हो गया वीनस। वीनस जो हो गया एक राउंड सन में सन के चारों ओर लगाने में 255 डेज लगाता है, और वन एक्सिस अपने कक्ष में घूमने के लिए 243 डेज लेता है। ठीक है, वैसे ही अर्थ जो हो गया वो सन का चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज लेता है, और वन स्पिन अपने एक्सिस पे लगाने के लिए 1 डे लेता है। ठीक है, और इसके मून ओनली वन है, हमारा चंदा मामा। ठीक है ना, जो मून है हमारा वो इसका वन ही ओनली नेचुरल मून है। ठीक है ना। फोर्थ हो गया हमारा मार्स। फोर्थ मार्स है। ठीक है, या वन ऑर्बिट जो है सन के चारों ओर एक ऑर्बिट लगाने के लिए 687 डेज लेता है। ठीक है, और अपने एक्सिस में एक राउंड घूमने के लिए कितने दिन, 1 डे लेता है। ठीक है, और इसके मून्स की संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स जो है ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हैं। ठीक है, तो ये आउटर प्लैनेट जो होते हैं ये बहुत दूर होते हैं सन से, और ये बहुत बड़े होते हैं, और ये गैसेस या लिक्विड से बने होते हैं। जैसे हम देखें इनर प्लैनेट्स किससे बने हुए थे, इनर प्लैनेट्स रॉक्स से बने हुए थे, रॉक्स से बने हुए थे। ठीक है, लेकिन वही आउटर प्लैनेट्स जो किससे बने होते हैं, गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। ठीक है, लिक्विड से बने होते हैं। ठीक है, पहला हो गया इसमें जो आउटर प्लैनेट का पहला हो गया वो जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर जो है वन ऑर्बिट सन के चारों ओर घूमने में लगाता है 11 ईयर्स एंड 11 मंथ। ठीक है, इसको अप्रोक्स हम लोग क्या बोलते हैं, 12 ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, 12 ईयर्स बोलते हैं, और एक स्पिन अपने एक्सिस में घूमने के लिए 9 आवर्स एंड 56 मिनट लगाता है। ठीक है, ये अर्थ के कंपेयर में थोड़ा स्पीड है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ 24 आवर्स लेता है एक राउंड, एक अपने स्पिन पे घूमने के लिए। ठीक है, और ये 9 आवर्स एंड 56 मिनट ले रहा है। ठीक है, और इसमें इसके मून की संख्या जो है वो 53 है। ठीक है, दूसरा हो गया सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जिसको शनि ग्रह बोला जाता है, यह वन ऑर्बिट है ना, सन के चारों ओर घूमने के लिए 29 ईयर्स एंड 5 मंथ लेता है, और अपने एक्सिस में एक बार घूमने के लिए कितना लेता है, 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, और इसके मून की संख्या जो है वो 53 है। ठीक है, थर्ड जो हो गया यूरेनस। यूरेनस जो है सन के चारों ओर घूमने के लिए 84 ईयर्स लगाता है। ठीक है, वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में। ठीक है, और वन स्पिन अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 17 आवर्स एंड 14 मिनट लेता है। ठीक है, और इसके मून्स की संख्या 27 है। ठीक है, चौथा हो गया नेपच्यून। नेपच्यून ये जो है वन ऑर्बिट सन के चारों ओर घूमने में 164 ईयर्स लगाता है। ठीक है, और वन स्पिन अपने एक्सिस में घूमने के लिए 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स लगाता है, और इसके मून्स की संख्या जो है वो 13 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सन है हमारा जो कि स्टार है, उसके सबसे नज़दीकी ग्रह मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट्स आता है। ठीक है,
एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, ठीक है, कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, तो वो हो गए, है ना, वो हो गए जुपिटर और मार्स। जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। जुपिटर यहाँ के बाद ये मार्स तक क्या होते हैं, इनर प्लैनेट होते हैं। मार्स के बाद जो होते हैं ये आउटर प्लैनेट होते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, है ना, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। नेपच्यून के बाद जो पाया जाता है एक और बेल्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। कुपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, कुपर बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। जो सोल जो है, सोलर सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं, उसका जो एक वर्ड जो है सोल जो है, ये रोमन मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सन गॉड, मीन्स सूर्य देवता। और सोलर, सोलर का मतलब होता है सूर्य देवता से रिलेटेड कुछ चीज़, ठीक है, उसको हम लोग सोलर बोलते हैं। और इसीलिए फैमिली, सन के जो फैमिली है, इतने जितने सारे ये जो फैमिली मैंने बताया, ये सारे इनको मिला के क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम बोला जाता है, सौर्य मंडल बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं, है ना, जो इंग्लिश के हैं, वो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस से ड्राइव हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी जो हो गया, ये जी, जिसका मतलब अर्थ, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है ना, जी, ठीक है। वैसे ही जो है कुछ और हैं, जैसे जियोलॉजी, ठीक है, जियो जी से बना है, एंड लॉजी लॉजिया से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। वैसे ही जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। और जियोइड, जियो प्लस ओइड, ये जो है रिजेंबलिंग द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप एज वी नो कि पूरा राउंड नहीं होता, ठीक है, वो ऊपर और नीचे थोड़ा चिपटा होता है, जैसे ऑरेंज का शेप होता है ना, वैसे, ठीक है। तो ये इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड। इस, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट इस शेप का होगा, उसके शेप को हम क्या बोलेंगे, जियोइड, ठीक है, GEOID, ठीक है, जियोइड बोलेंगे, ठीक है। जो मतलब जो पर्सन या जो भी लोग जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के और उनके मूवमेंट का, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो है आर्यभट्ट नाम के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, ठीक है। आर्यभट्ट, इनके इनके नाम पे सबसे पहला सैटेलाइट हमारा भेजा गया था इंडिया से, है ना, आर्यभट्ट, ठीक है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स जो हैं ये 8 हैं, है ना, पहले 9 थे, बट वो बताऊंगा कि अब 8 क्यों हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट में 8 प्लैनेट्स हैं इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, जो सूर्य से, ये सूर्य है मान लीजिए, और इसके बढ़ते मतलब दूर, बढ़ते दूरी के क्रम में सजाया गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इसको याद करने के लिए क्या है, इस मतलब जो ऑर्डर को याद करने के लिए एक ट्रिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जो है माई वेरी इफिशिएंट मदर, है ना, जस्ट सर्व्ड अस नट, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, है ना, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, सभी जो है सन के ओर, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। इनका ऑर्बिट जो है, इनका रास्ता जो है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो पाथ है ना, ये पाथ जिसमें वो घूमते हैं, ठीक है, चारों ओर घूमते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। उस पाथ को इलंगेटेड पाथ है, ये गोल नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए सन है, तो ये जो इनका पाथ जो है ऐसा है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, इनका घूमने का ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल है, ठीक है। मरकरी, मरकरी जो है ये नियरेस्ट टू सन, सन से सबसे नज़दीक है, ठीक है, और ये ओनली 88 डेज लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमने ऊपर में पहले देखा, ठीक है। वीनस, ठीक है, वीनस को जो है अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है बहुत ही सिमिलर है अर्थ के, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन बोला जाता है, ठीक है।
मीटिंग हुआ एक, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इन 2006 में, ठीक है, जिसमें प्लूटो को क्या कर दिया गया, एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, जैसे सीरस, है ना, को सीरस 2003 यूबी 313 को भी ड्वार्फ प्लैनेट जैसे घोषित किया गया था, वैसे ही 2006 में प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, ठीक है। अर्थ, द अर्थ, अर्थ जो है ये थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, सन यहाँ है, उसके बाद मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ, ठीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, सन से तीसरा नज़दीकी प्लेनेट है, और साइज के मामले में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। ये स्लाइटली फ्लैटेड एट पोल्स, मैं बताया पोल पे जो है कुछ जो ऐसे हैं फ्लैटेड है, जैसे संतरे होते हैं, ठीक है, पूरी गोल नहीं है, राउंड नहीं है, यहाँ पे फ्लैटेड है, ठीक है। और इसके शेप को मैंने बताया जियोइड बोला जाता है, ऐसे शेप जो भी होंगे उसको हम जियोइड बोलेंगे, ठीक है। ये एक यूनिक प्लेनेट है, क्यों, क्योंकि इस पे जो है उन वो सारे इन्वायरमेंट है जो जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को, जैसे वाटर है, ठीक है, एयर है, ठीक है, वेजिटेशन है, ठीक है, तो एंड लैंड है, लैंड मास है, ठीक है। तो ये सारे जो है इन्वायरमेंट जो है लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक यूनिक प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आउटर स्पेस से जो ऊपर अगर अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो वहाँ से जो है हमारा अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है, 2/3 पार्ट जो है वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। ओनली 1/3 ही जो है लैंड मास है जिस पे हम लोग रहते हैं, है ना, जिसमें वेजिटेशन है, ठीक है, बाकी सब वाटर है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मून, द मून, ठीक है, अर्थ है जो ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो मून है, ठीक है। इसका डायमीटर जो है ना, डायमीटर जो है इसका, ठीक है, मान लीजिए, सॉरी, ये मान लीजिए मून है, तो इसका डायमीटर जो है ये डी है, ये 1/4 ऑफ द अर्थ, अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, ठीक है। इट अपियर सो बिग, ये बहुत बड़ा दिखता है ना, ये बहुत बड़ा दिखता है, ठीक, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है हमारा, मतलब अर्थ से, ठीक है। ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, ये जो है एक चक्कर लगाने में अर्थ का, ठीक है, 27 डेज लेता है, और अपने स्पिन, अपने जो है स्पिन अपने एक्सिस पे एक और स्पिन लेने के लिए भी 27 डेज ही लेता है। इसी यही रिजल्ट, इस यही कारण है जिसके कारण जो है हमें, है ना, और जो मून के जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल टू लाइफ, ठीक है, इस यहाँ पे जो कंडीशन लाइफ से फेवरेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, और डिप्रेशन, डिप्रेशन जो होते हैं, खाई जो हो जाता है वो है, ठीक है। और ये जो माउंटेन्स होते हैं यही शैडो जो बनाते हैं, तो काला काला दिखता है, तो इसको बोलते हैं चांद पे धब्बा है, ये वो नहीं होता है, ये माउंटेन्स जो होते हैं ये यहाँ पे शैडो बनाते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड्स जो हैं प्लैनेट्स के ही पार्ट हैं जो बहुत साल पहले टूट चुके थे, ठीक है, ठीक, एक्सप्लोडेड हो चुके थे, ठीक है, और ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटेरॉइड्स, ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सन के चारों ओर, ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं, इनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर, कभी कभी जो ये जो मेटेरॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये
अर्थ के सरफेस में, मतलब अर्थ के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। जैसे ही अर्थ के इन्वायरमेंट में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है ना, वो बर्न होते हैं, ठीक है, लाइटिंग दिखता है, ठीक है ना। कभी कभी ये जो पूरी तरह से जो है कम्प्लीटली, और ये जब एंटर करते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। और मतलब बहुत सारे जो जनरली जो होता है तो मेटेरियल जो है ना, अर्थ पे नहीं गिरता, ठीक है। जनरली जो है अर्थ पे ये नहीं गिरता, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो है ये अर्थ के सरफेस पे भी गिर जाता है, और वहाँ पे जो है ये एक जो है हॉलो हॉलो क्रिएट कर देता है, ठीक है, गड्ढा क्रिएट कर देता है, ठीक है। गैलेक्सी, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है। गैलेक्सी है ना, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मान लीजिए ये गैलेक्सी है, ठीक है, एक यूनिवर्स है, ठीक है। ये मान लीजिए कि यूनिवर्स है ये। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं, और गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, है ना। और इस सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ है, और उस अर्थ पे हम एक छोटे से इंसान है। तो सोचिए कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स होगा, ठीक है ना। गैलेक्सी जो होता है ये, है ना, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस, ठीक है। गैसेस और डस्ट का बहुत क्लाउड होता है, ठीक है। अब है ना, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मैक्स द यूनिवर्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गैलेक्सी मिलके जो एक यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए गुड डे।